सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लूटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार, अमित शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता है जयपुर दिस वीक के इस एपिसोड में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर। शुक्रवार को वीटी रोड और उसके आसपास रहने वाले मानसरोवर के लोगों की आंखें नम थी। कारण था झुग्गी झोपड़ी में लगी आग। एक विकलांग महिला की, गर्भवती महिला की इसमें मौत हो गई। स्टोव के भभकने से आग लगी और आग की चपेट में उसकी 3 साल की बेटी भी आ गई। प्रियशरण शर्मा बता रहे हैं इस पूरी खबर के बारे में। मंजू की सास के सपने आग में जलकर राख हो गए। शुक्रवार सुबह लगी आग में मंजू की गर्भवती बहू और उसकी दोहिती जिंदा जल गईं। मंजू विकलांग होने के कारण झोपड़ी से बाहर नहीं निकल पाई। वहीं उसकी 3 साल की बेटी को भी नहीं बचाया जा सका। आग ने जल्द ही आसपास की झोपड़ियों को भी आगोश में ले लिया। इस परिवार को 1 महीने बाद आने वाली खुशी का इंतजार था, लेकिन शुक्रवार को लगी आग में इस परिवार की खुशी भी जलकर राख हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस हफ्ते जन्मदिन था। हालांकि वो जन्मदिन मनाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके घर पे बधाई देने वालों का तांता लग गया। शहर में बहुत से प्रोग्राम हुए। 62 साल के हो गए हैं गहलोत, हमारे मुख्यमंत्री। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अधिकारियों और राजनेताओं के अलावा विभिन्न वर्गों और समुदाय से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री गहलोत को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। किसी ने उन्हें सूत की माला और पुष्प गुच्छ, बधाई कार्ड तो किसी ने शुभकामना संदेश देकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। गहलोत को जन्मदिन पर विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, पीसीसी अध्यक्ष डॉ चंद्रभान, सांसद अशक अली टाक, महापौर ज्योति खंडेलवाल समेत मंत्री परिषद के सदस्यों, संसदीय सचिवों, सांसदों और विधायकों ने भी शुभकामनाएं दी। वहीं पंचायती राज और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, विभिन्न अकादमियों, आयोगों और बोर्ड के अध्यक्ष भी बधाई देने पहुंचे। इनके साथ ही मुख्य सचिव सीके मैथ्यू, पुलिस महानिदेशक हरीश मीना, पुलिस कमिश्नर बीएल सोनी सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी गहलोत को बधाई देने पहुंचे। इसके बाद सीएम बिरला ऑडिटोरियम में इंटक के स्थापना दिवस समारोह में भी पहुंचे। यहां मजदूरों के बीच उन्होंने बर्थडे केक काटा। पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में शिक्षक कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया गया। हालांकि यहां सीएम पहुंच नहीं सके। सीएम के जन्मदिन के मौके पर शहर भर में करीब 20 स्थानों पर कार्यक्रम हुए। सिविल लाइन से लेकर 22 गोदाम सर्किल तक गहलोत समर्थकों ने बर्थडे विश करते हुए होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गुजरात की राज्यपाल कमला, त्रिपुरा के राज्यपाल डीवाई पाटिल समेत देश विदेश से कई शुभचिंतकों ने उन्हें टेलीफोन और मोबाइल पर बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटीवी न्यूज, जयपुर। आईपीएल के मैच जयपुर में चल रहे हैं। मैच के टिकट जब अवेलेबल नहीं हुए तो कुछ छात्र नेताओं ने एसएमएस स्टेडियम में हंगामा कर दिया। इस हफ्ते इस हंगामे की काफी चर्चा रही। उन्होंने बैनर, पोस्टर फाड़ दिए और पुलिस के आने से पहले फरार हो गए। देखते हैं एक रिपोर्ट। दोपहर करीब 1:30 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ महासचिव अमित शर्मा करीब 10 गाड़ियों में स्टूडेंट्स के साथ एसएमएस स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने स्टेडियम में घुसने की कोशिश की तो गार्डों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद समर्थकों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। छात्र दीवारों पर चढ़ गए और अंदर कूदने की कोशिश करने लगे। हाथों में डंडे और सरिये लिए छात्रों ने करीब आधे घंटे तक कोहराम मचाया और तोड़फोड़ करते रहे। ये छात्र आरसी अध्यक्ष सीपी जोशी पर टिकटों की कालाबाजारी को शह देने का आरोप लगा रहे थे। स्टूडेंट्स का आरोप था कि उन्हें टिकट सस्ते नहीं दिए जा रहे। बच्चे जिद करते हैं अक्सर कि उन्हें मैकडॉनल्ड जाना है, वहां का बर्गर और पिज्जा खाना है। हम उस ब्रांड को बड़े प्रतिष्ठा के साथ भी देखते हैं, लेकिन आपको जानकर अचरज होगा कि इस ब्रांड के ऊपर 5 करोड़ का टैक्स बकाया है। इस हफ्ते नोटिस जारी किया गया
देखते हैं एक रिपोर्ट। 9 मार्च 2010 को राज्य सरकार ने बाजार में मिलने वाले खाने को टैक्स के नजरिए से 2 कैटेगरीज में बांट दिया। एक कैटेगरी को कुक्ड फूड का नाम दिया गया तो दूसरी को फास्ट फूड। कुक्ड फूड में बजट होटल्स के साथ स्थानीय रेस्टोरेंट्स में मिलने वाला खाना शामिल किया गया और फास्ट फूड में स्टार कैटेगरीज होटल और फास्ट फूड सेंटर्स पर मिलने वाले खाने को। लेकिन समस्या यह है कि कुक्ड फूड पर केवल 5% वैट वसूला जाता है और फास्ट फूड पर 14%। मैकडोनाल्ड इन आदेशों के बाद भी अपने यहां मिलने वाले खाने को कुक्ड फूड की श्रेणी में मानता रहा और केवल 5% वैट जमा कराता रहा। आखिर वाणिज्यिक कर विभाग ने पिछले साल 16 मई को मैकडोनाल्ड का सर्वे किया और इस साल 20 मई को उसके खिलाफ 4,75,99,000 रुपए बकाया का नोटिस जारी कर दिया। इसमें वैट, पेनल्टी और दोनों राशियों का ब्याज शामिल है। हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि उसका बच्चा अफसर बने, उसे सैल्यूट ठोका जाए। जी हां, बहुत से माँ बाप के इरादे, मंसूबे, उनकी अभिलाषाएं पूरी की उनके बच्चों ने। इस हफ्ते रिजल्ट आया भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, जी भारतीय सिविल सर्विसेज का रिजल्ट इस बार आया और जयपुर के बहुत से होनहारों ने उसमें परचम फहराया। सिविल सर्विस मेन एग्जाम 2011 का रिजल्ट शुक्रवार दोपहर आया। रिजल्ट आते ही सफल कैंडिडेट्स के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रमुख सचिव रोहित आर ब्रांडन की बेटी गीतांजलि ने ऑल इंडिया में 6 रैंक हासिल कर फिर साबित कर दिया कि लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं हैं। गीतांजलि के घर भी दिन भर जश्न का माहौल रहा। गीतांजलि पेशे से वकील हैं और उन्होंने 2 साल कड़ी मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया है। जयपुर दिस वीक के बायोस्कोप में आपने पिछले हफ्ते में झांक कर देखा क्या बड़ी खबरें थी। आइए अब आपको अलविदा कहने से पहले लिए चलते हैं फेसबुक पर और दिखाते हैं फेसबुक पर इस हफ्ते क्या हलचल रही। वैसे तो हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं पिछले हफ्ते की, लेकिन आज फेसबुक के सेगमेंट में सबसे पहले हम सलाम करेंगे जयपुर के उन 2 जाबाज पत्रकारों को जो आज आमिर खान के प्रोग्राम सत्यमेव जयते में छाए रहे। श्रीपाल शक्तावत और मीना शर्मा, इन दोनों के 7 साल पहले किए गए कन्या भ्रूण हत्या पर स्टिंग ऑपरेशन को आज इस कार्यक्रम में दिखाया गया और आमिर खान ने इन्हें द रियल हीरो कहा। हम भी इन्हें सैल्यूट करते हैं। सत्यमेव जयते। प्रिय एस शर्मा की ये तस्वीर देखिए, वो बताना चाह रहे हैं कि सैलरी तुम क्यों नहीं बढ़ रही हो, तुम्हारे सारे दोस्त, कमरा किराया, पेट्रोल, सब्जी के दाम सब बढ़ गए, तुम क्यों नहीं बढ़ रही हो। जरूर ये कहना चाहते हैं कि इस बच्चे ने, इस सैलरी नाम के बच्चे ने बॉर्नवीटा नहीं पिया, तभी ग्रोथ नहीं बढ़ी। आइए अब आपको लिए चलते हैं त्रिभुवन की वॉल पर। त्रिभुवन चुटकी काट रहे हैं रेखा के राज्यसभा सांसद घोषित किए जाने पर, उन्हें बनाए जाने पर। वो लिखते हैं जो अमिताभ नहीं कर पाए वो सरकार ने कर दिया, जया और रेखा अब एक ही हाउस में रहेंगी। विजय कुमार बहुत ही अच्छी बात और बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। लिखते हैं हमने हमारे पुरखों से जो ज्ञान लिया, अगर वो अगली पीढ़ी को नहीं दिया तो वो सबसे बड़ी बेईमानी होगी। बच्चों को समय दीजिए। इनकी गंभीर बात पे ध्यान दिया जाए। और अब आपको लिए चलते हैं लतीफा कॉर्नर पर। अनूप शर्मा कहा शेयर कर रहे हैं, संता का ससुर उसकी पिटाई कर रहा था। बंता, आप इसे क्यों मार रहे हैं? ससुर, मैंने इसे अस्पताल से एसएमएस किया, बधाई हो, तुम बाप बन गए हो। इसने अपने सारे दोस्तों को एसएमएस फॉरवर्ड कर दिया। तो बंता ने जो सवाल किया उस पर संता के ससुर का यह जवाब लाजमी था, पिटाई भी लाजमी थी। आप हमारा एक कार्यक्रम देख सकते हैं आप दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे भी लॉग ऑन कीजिए www.bhaskar.com। अपना ख्याल रखिएगा। हम अलविदा कहते हैं, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।